हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? तो मेरी आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। तो मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो और खुश रहो। तो आपने जैसे थंबनेल पढ़ लिया होगा ना कि मैं आज किस चीज़ के बारे में आपके साथ बात कर रही हूँ। तो मैं आज आपके साथ प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है, और हमारे को प्राकृतिक खेती करनी क्यों ज़रूरी है, और इससे क्या लाभ है और इससे क्या हानि है। तो सबसे पहले तो मैं ना प्राकृतिक खेती के बारे में बताऊँ आपको कि पुराने समय से हमारे ना बुजुर्ग क्यों प्राकृतिक खेती किया करते थे। ये तो अब बोलो कि मतलब 30-40 वर्ष के आसपास ही हमारी रासायनिक खेती अब चल रही है। और रासायनिक खेती के दुष्परिणाम तो हम आप सब अवगत है कि कितने इसके दुष्परिणाम है। तो नंबर 1 प्राकृतिक खेती का ना, हमारा पैसा बचता है इससे। और हम अगर हम हमारे को कोई दवाई और खाद लाने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है तो उसके लिए हमारे को बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा। और जो हमारे घर में आसपास इधर उधर पत्ते कोई गोबर है, गौमूत्र है, तो उसी से ही हम अपना दवाई भी बनाते हैं और उसी से ही हम अपनी खाद बनाते हैं। तो आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये पौधे गिर चुके हैं। देखो गेहूं की ना फसल ख़राब हो चुकी है। ये का क्या कारण है कि ये हमारा रासायनिक जो हमारा दुष्परिणाम है, ये सिर्फ रासायनिक ही खाद्यों का दुष्परिणाम है। और मैं आपके साथ एक लाइव बता रही हूँ। तो ये देखो कितना मतलब थोड़ी कुछ हवा के कारण कितनी नुकसान हो जाता है। और ये आप देख रहे हो ना, वहाँ नीचे खेत में देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से तैयार खेत है। तो यहाँ बिल्कुल भी फसल गिरी नहीं हुई है। तो इससे बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं जो हमारी रासायनिक खेती है। एक तो ये फसल एकदम ही मतलब सूख जाती है और कुछ थोड़ी सी हवा लगने के कारण गिर जाती है अगर हम रासायनिक खाद्यों का प्रयोग करें और रासायनिक खेती करें तो। और नंबर दूसरी बात है कि हम इससे हमारा जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और अगर हम स्वस्थ है, अगर हमारी फसल और हमारी मिट्टी और हमारे पेड़ पौधे स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारी मिट्टी धरती माँ बीमार है और हमारे पेड़ पौधे मतलब रासायनिक खाद्यों से दुष्परिणाम उनके ऊपर है तो हम कहाँ स्वस्थ रह सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती से हम दूसरी बात है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। और नंबर 3 पर्यावरण। तो अगर अगर हम रासायनिक खेती करते हैं तो हमारा पर्यावरण भी ख़राब होता है और इसका बहुत ही दुष्परिणाम निकलेगा। अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो हमारा पर्यावरण इससे बहुत शुद्ध होगा और हमारे को शुद्ध हवा भी आएगी और हमारा जीवन मतलब बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं। और प्राकृतिक खेती करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैं बोलती हूँ कि हम इससे पानी बचा सकते हैं। इससे बहुत पानी बचता है तो प्राकृतिक खेती करने से। तो ये देख रहे हो ना, ये पौधा आप बताओ कि किस चीज़ का पौधा है। तो ये है पौधा मिट्टी सौंफ का पौधा है। ये देखो, ये मिट्टी सौंफ का पौधा है। तो मैं बोल रही थी कि हमारे को प्राकृतिक खेती से सबसे बड़ा फ़ायदा तो पानी की बचत है, क्योंकि आजकल तो पानी ही जल ही जीवन है।
अगर हमारे को पानी नहीं मिलेगा ना तो हमारा जीवन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो अगर हम जल को बचा लेते हैं ना तो हमारा पूजा हो गई। और दूसरी बात कि हमारा ना शुद्ध जल भी मिलेगा प्राकृतिक खेती करने से। और क्योंकि जल में केमिकल मिल जाते हैं तो जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है, पानी पीने के जो स्रोत है, उसमें रासायनिक खेती के कारण जो खाद हम डालते हैं और जो भी हम दवाइयाँ डालते हैं ना, रासायनिक दवाइयाँ, तो वो पानी में जाके हमारे को हमारी सेहत ख़राब कर देती है। इसलिए अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो इससे हमारा एक तो पानी ज़्यादा बचता है, क्योंकि जहाँ हम 3-4 बार हम अपने पौधों को पानी देते हैं ना तो वहाँ आपको 1 या 2 बार देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम प्राकृतिक खेती के जो 4 स्तंभ है उनको हम पूरी तरह से फॉलो करें तो मैं तो बोलती हूँ कि प्राकृतिक खेती तो बहुत ही एक अच्छी खेती है। और मतलब मैं ये नहीं बोलती कि आप सारे ही अपनी ज़मीन में प्राकृतिक खेती करने लग जाओ, मगर अगर आप थोड़ी थोड़ी करके अपने खेतों में अपने किचन गार्डनिंग से शुरू करें तो आपको अपने आप ही बहुत अच्छा लगेगा और आदत सी पड़ जाएगी। तो आप अपने आप ही प्राकृतिक खेती करने लग जाओगे। अगर प्राकृतिक खेती करोगे तो नंबर 1 पैसा बचेगा, नंबर 2 स्वस्थ रहेंगे, नंबर 3 अपना पर्यावरण ठीक रखेंगे हम, और नंबर 4 अपने पानी को बचा सकेंगे। और जो हमारे रासायनिक खाद्यों से और रासायनिक खेती से हमारे को जो दुष्परिणाम है वो दुष्परिणाम हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि हमारे को ज़रूर ही प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। और रासायनिक खेती अगर आप लोग छोड़ नहीं सकते तो बहुत मतलब धीरे धीरे करके अपने आप ही छूट जाएगी। और आप एक दिन देखोगे ना, जब आपको रिजल्ट मिलेंगे प्राकृतिक खेती के, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो मैंने आपके साथ लाइव भी बताया और ऐसे भी बताया। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत। अपना बहुत सारा ध्यान रखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर